हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले यहाँ पे आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होंगे और जो आपकी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, उन सभी जो आइडेंटिटीज़ के मैंने शॉर्ट्स बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट में देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो, हमेशा हमें क्या दिखाना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। ठीक है, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो कोसिकेंट और कोट फॉर्मेट में गिवन है और राइट हैंड साइड में कोस के फॉर्मेट में गिवन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें सबसे जो ईजी मेथड रहता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को साइन एंड कोस के फॉर्म में ले आओ। ठीक है, जिसके फॉर्मूले हम लगाते हैं। आइए सबसे पहले हम करेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली हमने। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसिकेंट थीटा हमारा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा हमारा क्या होता है? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और हमारा होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया 1, और 1 जो हमारा आंसर आया उसको हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्रॉस 1 1 आ जाएगा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे अगेन 1, कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे। जो हमारी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? दोनों का एडिशन 1 होता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा की फॉर्म में क्या होती है उसकी वैल्यू? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है, ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव आएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से हमें साइन की स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली कोस के फॉर्म में। अब देखो ये 1 का स्क्वायर है भी लिख सकते हैं हम 1 को। ठीक है, सो 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे पावर 2 है ना, इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या है? ये देखो ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है? सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है और ये क्या है? डिवाइड में है। सो आप एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट क्या हो गई हमारी? 1 माइनस कोस थीटा की कैंसिल हो गई। सो क्या रह गया हमारे पास? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल दिखा दिया? राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। देखिए यहाँ पे हमें क्या था? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, ये दिखाना था। और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर ये आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के इक्वल दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है हमारा कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए।
सेकंड पार्ट में हमारा पहले ही cos a sin a की फॉर्म में गिवन है, तो पहले वही अगेन क्या करेंगे, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइड बाय cos a। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, देखो नीचे की टर्म्स बिल्कुल अलग है, तो आपका एलसीएम ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे। 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस साइन ए कोस ए हमारा क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए रह गया। डिवाइड करने के बाद जो ये आंसर रहा है कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए बन गया ये तो हमारा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है साइन ए। तो यहाँ पे क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो ये वाला पार्ट है आपका और ये वाला पार्ट है, ये मिल करके क्या बना लेंगे, दोनों 1 बना लेंगे ऐड हो करके। ये प्लस का 1 बीच का रह गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे अगेन मेंशन कर दो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है आपका, न्यूमिनेटर में से 1 सॉरी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है आपकी, और ऐसे ही कोस ए के साथ ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट देखो दोनों सेम है, डिवीज़न में है, तो ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा क्या रह गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई कोस ए। हम इसको देखो ये भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस ए, और 1 बाय कोस ए हमारा क्या होता है सीकेंट ए, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है हमारा टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। थर्ड पार्ट में भी हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे। देखो टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा है, तो अगेन हमारा टेंजेंट और कोट की फॉर्मेट में आ गया है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, साइन एंड कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है हमारा
कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, ऊपर अभी का ऐसे ही चल रहेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ पे लगाओ साइन। अब यहाँ पे 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो इन दोनों का 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को साइन थीटा, इस 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर जो आया साइन थीटा को न्यूमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस, देखो साइन थीटा 1 आ गया डिवाइड करने पे, 1 इंटू कोस थीटा। ऐसे ही हम जो सेकंड है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा देखो कोस थीटा, अगेन इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल किस में चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, ये पूरा नंबर डिवाइड कर रहा है, उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, जो डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो उस रूल से हमारा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चला गया। मल्टीप्लाई सेम इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा है, तो कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जो एलसीएम आएगा आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, देखो कोस थीटा है इसके अंदर, ये मल्टीप्लाई में कोस थीटा नहीं है साइन थीटा है, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। जो ब्रैकेट है ना आपकी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम 2 और -2 का एलसीएम ले जैसे, तो या तो आप 2 ले लो, आपकी चॉइस है, या -2 ले लो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, अगर आप 2 लेंगे तो डिवीज़न में इसका तो आ जाएगा 1, और यहाँ से डिवीज़न करोगे -1 आ जाएगा। अगर आप लोगे -2 तो इस केस में तो क्या आ जाएगा -1 डिवीज़न पे, और -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। देखो इसमें साइन थीटा क्या है पॉजिटिव और कॉस थीटा नेगेटिव, इसमें कम्प्लीटली अपोजिट है, कॉस थीटा ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम बनेगा हमारा, उसको सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप क्या करना है यहाँ पे, चलो हमें एलसीएम ले लेते हैं साइन कोस थीटा, अगर मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा एलसीएम लेती हूँ, ठीक है साइन थीटा हम आगे लगा देते हैं, तो क्या होगा देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन थीटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हमारा आंसर आता है ना वो आपका न्यूमिनेटर से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल होकर के क्या आएगी -1 और इंटू कोस थीटा, तो -1 इंटू कोस थीटा क्या आएगा मल्टीप्लाई में माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपको अलग लिख के दिखाया है इसको, साइन क्यूब थीटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या आता है साइन नेगेटिव, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले था, कॉस की पावर 1 ये है, सो पावर जब मल्टीप्लाई में तो बेस अगर सेम हो, पावर्स मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, 2 + 1 3, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है आपकी a³ माइनस b³, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, नाउ यूज़ आइडेंटिटी a³ माइनस b³, क्या आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab।
आप इस आइडेंटिटी को अगर याद रख सकते हैं बहुत अच्छा है। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे याद रखना है। जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन हो आपको फर्स्ट फैक्टर क्या लेना है, a माइनस बी लेना है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो आपको क्या लेना है, a प्लस बी। ठीक है, स्क्वेयर्स आप ये ध्यान रखना नेगेटिव्स नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और अगर यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है तो प्लस ए भी आएगा। और अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर ये नेगेटिव नहीं होते, स्क्वेयर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे हम प्लस वाली आइडेंटिटी में तो यहाँ नेगेटिव लगेगा। अब जैसे नेगेटिव वाली में यहाँ नेगेटिव लग गया तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ये आपका याद रखने का आप छोटी सी ट्रिक है, वो आप कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा का स्क्वेयर प्लस कोस थीटा का स्क्वेयर प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये तीनों नंबर्स आपस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी रेशियोज हैं मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये वाली बड़ी ब्रैकेट और एक ये छोटी ब्रैकेट ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में। तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या होगी, सेम है, कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी 2 नहीं था, डिवाइड बाय क्या रह गया था हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, अगेन हमारी क्या बन गई यहाँ पे, ये आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये क्या है, नीचे ये एलसीएम है, ऊपर टर्म्स क्या है हमारी, दो हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दो टर्म्स हैं तो इनके नीचे अलग अलग लिख दो। 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या रह गया, देखो 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। सो 1 बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोस थीटा और प्लस 1 ये हमारा यहाँ पे जो सोल्व करके आया था। 1 बाय साइन थीटा हमारा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और 1 बाय कोस थीटा हमारा क्या होता है, सीकेंट थीटा प्लस 1। जैसे प्रॉपर फॉर्मेट हमारा उसमें गिवन था वही फॉर्मेट लिख लेते हैं हम। सिर्फ हमने टर्म्स को आगे पीछे लिखा, देखो 1 क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव 1 को आगे लिख दिया। कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई में है दोनों, यहाँ पे भी क्या है, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप ये मत समझना ये दोनों अलग है, ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट में कंसिडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, 1 प्लस सीकेंट ए क्या होता है हमारा, 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय 1 बाय कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो नीचे 1 ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कोस ए आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस ए मल्टीप्लाई 1 कोस ए प्लस 1, और ये डिवाइड में हमारा 1 बाय कोस ए चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए। 1 बाय कोस ए ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कोस ए बाय 1। कोस ए से कोस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर में क्या रह गया, कोस ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं देखो हमारी, एक बार इसको ना 1 को आगे लिख लो,
या तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जितनी हम सॉल्व कर सकते थे जितनी सॉल्व हो चुकी है हमारी, ठीक है। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करना चाहते तो ये देखो कि राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आया है, 1 आया है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कोस ए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो ये आपका फाइनल यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कोस ए सी, ठीक है। आप चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड्स करवा देती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए पहले मैं राइट हैंड साइड वाला मेथड बता देती हूँ। कंसीडर राइट हैंड साइड, साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वेयर ए की जो वैल्यू है कोस ए की फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बिकॉज साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर ए के इक्वल। देखिए जो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कोस ए माइनस बी। वैल्यू पुट की है हमने 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कोस ए। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर करके आई थी और यही हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर करके आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड बता देती हूँ, अदर मेथड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने जहाँ तक सॉल्व किया था वहीं तक तो करना ही है, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है। 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखो ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। सेम वही है, बस रिवर्स पार्ट हो जाता है आपका, ये रिवर्स चलता है आपका। जो हमने ऊपर किया है ना ये पार्ट, ये आपका क्या चलता है, इसे रिवर्स चलता है। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों की आइडेंटिटी बनेगी, सेम वही चीज़ है। 1 का स्क्वेयर 1, कोस ए का स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर ए, 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हमारी राइट हैंड साइड डायरेक्ट भी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। मैंने आपको दोनों फॉर्मेट करवा दिए हैं, आपको जो इजी लगे, जो आप याद रख सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम 5th पार्ट पे। 5th पार्ट है हमारा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। 5th पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कोस ए माइनस साइन ए, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या बोल रखा है, कोसिकेंट ए कोट ए की फॉर्म में हमें आंसर लेके आना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कोसिकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय साइन ए, और कोट ए का क्या होता है, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए।
देखो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के ही डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखो ऑलरेडी साइन ए और कोस ए की फॉर्म में गिवन है, तो इससे सिंपल तो हम कर नहीं सकते इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा जो आंसर है कोस ए और कोट ए की फॉर्म में आए। ठीक है, तो जहाँ से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लीजिए। कोस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, कोट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 1, और 1 बाई साइन ए हमारा क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए, डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, देखिए हमें कोसिकेंट ए प्लस कोट ए की में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये प्लस का साइन है आपका। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी हम इससे ज़्यादा आगे और सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं या रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोसिकेंट ए कोट ए हमें अबव पार्ट में चाहिए, मतलब हम इस ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर हमने इस ब्रैकेट को खोला तो हमारे कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, ताकि हमारा नीचे वाला जो आंसर है डिनोमिनेटर में आपका वो ऊपर वाली ब्रैकेट जैसा बन जाए, और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट होकर के हमारा सिर्फ ये आंसर रह जाए। ये सारा हमारा राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें करना है। तो देखिए कैसे करना है, अब वाला पार्ट ऐसे ही लिख लेंगे, नीचे वाला सॉल्व क्यों करेंगे, आई होप आप उसको रीज़न समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल भी है जो लास्ट है आपका, इसी तरीके से है वो भी, जिसके अंदर आई थिंक आपको 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा या टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ऐसे आंसर दिखाना है आपको। तो उसमें भी हम यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे, उसमें डिनोमिनेटर में आंसर रखना होता है हमें, इसीलिए हम ऊपर वाली ब्रैकेट न्यूमिनेटर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, ब्रैकेट को क्लियर दिखे ताकि आपको और मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो। देखिए अब कोट ए मल्टीप्लाई कोसिकेंट ए, कोई भी एक ब्रैकेट उठा लो, जैसे कि मैंने ये वाली ब्रैकेट उठाई और यहाँ से एक एक नंबर उठाएंगे, कोट ए की इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, कोट ए कोसिकेंट ए, कोट ए पॉजिटिव है, कोट ए भी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोट ए इंटू कोट ए, कोट स्क्वेयर ए, हमारी कोट ए की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब प्लस का 1 के साथ करेंगे, प्लस 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 1 से करेंगे तो सेम रहेगी आपकी वैल्यू। ऐसे ही कोट ए के साथ प्लस माइनस माइनस, कोसिकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए, कोसिकेंट स्क्वेयर ए, माइनस प्लस माइनस, कोसिकेंट ए कोट ए। ठीक है, अब ब्रैकेट हम अगेन लिख लेंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब नीचे वाला देखिए, कोट ए कोसिकेंट ए मल्टीप्लाई में है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, कोसिकेंट ए कोट ए मल्टीप्लाई में ही है, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोट स्क्वेयर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ये हमारी क्या आइडेंटिटी बनाएंगे यहाँ पे वो देखते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं, कोट स्क्वेयर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ए
प्लस कोसिकेंट ए रह गया एक हमारा, और एक प्लस में कोट ए रह गया। ठीक है, देखिए एक बार आइडेंटिटी को समझ लीजिए कि 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए हमारा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, कोट स्क्वेयर ए माइनस, तो यहाँ पे देखिए कोट स्क्वेयर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, तो कोसिकेंट स्क्वेयर ए ट्रांसपोज होकर के नेगेटिव इक्वल में क्या रह गया, 0। तो कोट स्क्वेयर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ये ट्रांसपोज होकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, माइनस। तो आइए ये आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हमारा क्या रह जाएगा, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए डिवाइड बाई -1 प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट से सेम है, कैसे सेम है, देखिए 3 टर्म्स है हमारी, कोट ए 1 कोसिकेंट ए 1 कोसिकेंट ए कोट ए। अब साइन भी देखते हैं, देखो कोट ए क्या है हमारा, पॉजिटिव, कोट ए क्या है हमारा, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी कोट ए क्या है, पॉजिटिव। इसी तरीके से 1 क्या है हमारा, नेगेटिव, यहाँ पे भी 1 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, कोसिकेंट ए क्या है हमारा, पॉजिटिव, यहाँ पे भी कोसिकेंट ए क्या है, पॉजिटिव। तो तीनों टर्म्स सेम है, तीनों के साइन सेम है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो ये डिवाइड में है और ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो क्या रह गया हमारा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। Thanks for watching. Like, comment, share and do subscribe the channel.